हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस 2024 के लिए। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, cclchapter.com। गूगल पर जाकर सर्च कर लेना। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये सारे आपको इस वेबसाइट पर लिखे हुए मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर विद आंसर की, सिलेबस, मार्किंग स्कीम, सब कुछ इस वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। तो जरूर से विजिट कर लेना, काफ़ी काम आएगी वेबसाइट आपके। अब देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। ये क्वेश्चन जो है इनकी प्रैक्टिस कर लेना एक दो बार जाके वेबसाइट पे, मतलब एक दो बार जो है रिवीजन हो जाएगा ना आपका। फिर जो है एग्जाम में अगर सेम क्वेश्चन आते हैं तो आपको जो है फ़ायदा रहेगा उसका। क्वेश्चन को मैंने हाइड कर रखा आंसर को, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। ये जो है इसी वेबसाइट से पढ़ा रहा हूँ, देख लो आप। ऐसी कुछ वेबसाइट आपको दिखेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में आके यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेना सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ की। अब पहले चैप्टर का देखते हैं एमसीक्यूज। नेम अ कंट्री वेयर वुमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट। उस देश का नाम बताना है जहां पर वुमेन्स को राइट नहीं है वोट करने का, वो है सऊदी अरबिया। विच इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पता ही है आपको, डेमोक्रेसी। विच ऑफ दीज इज अ प्रोविजन दैट अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव। तो प्रोविजन बताना है जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता, वो है नेम ऑफ द हेड ऑफ स्टेट। स्टेट के हेड के नाम पे कुछ नहीं होता यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लीड टू स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी। तो क्या स्प्रेड नहीं करती डेमोक्रेसी, वो है इन्वेजन बाय फॉरेन कंट्रीज। आक्रमणों को जो है उसके बारे में ये नहीं, डेमोक्रेसी ये नहीं कहती ना कि जो है इन्वेजन करो या वो चीज़ें करो, तो वहाँ पे नहीं होती है। अब चैप्टर 2 देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इनमें से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर कौन सा नहीं था, तो वो थे महात्मा गांधी। हाउ मैनी मेंबर्स हैड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, वो जो असेंबली बनी थी उसमें कितने मेंबर थे। या फिर हाउ मैनी टोटल मेंबर्स वर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल कितने मेंबर थे। तो सेम किसी भी टाइप से पूछ सकते हैं क्वेश्चन। आंसर है हमारा 299, 299 मेंबर थे। हु वाज परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। परमानेंट चेयरमैन कौन था, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द स्लोगन गिवन बाय कांग्रेस पार्टी 1971। 1971 में जो इलेक्शन हुआ था, काफ़ी पॉपुलर इलेक्शन था ये, और इसमें एक नारा दिया था कांग्रेस ने, वो था गरीबी हटाओ, यानी रिमूव पॉवर्टी। ये जो है नारा दिया गया था, लेकिन बाद में नहीं हट पाई थी, वो अलग बात है। इन 1977 विच पार्टी गिव द स्लोगन सेव डेमोक्रेसी। कौन सी पार्टी ने जो है सेव डेमोक्रेसी का नारा दिया था, जब जो है इंदिरा गांधी का पंगा हुआ था ना, आपातकाल लग गए थे, इमरजेंसी लगी थी, और जो है कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थी, उस टाइम पे हुआ था ये सेव डेमोक्रेसी का नारा दिया गया था उस टाइम। तो वो दिया था जनता पार्टी ने। फॉर लोकसभा इलेक्शन द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू हाउ मैनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं उसको जो है डिक्लेयर करने के लिए फाइनली इंडिया को कितने, अपना देश है जो, इसको कितनी जो है प्रांतों में बांट रखा है, तो वह 543। नेक्स्ट चैप्टर है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन कैन मेक चेंजेस टू एन एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ द कंट्री। तो कौन जो है चेंज करता है, पार्लियामेंट। ज़्यादातर जो लॉ से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं वो पार्लियामेंट में डिस्कस किए जाते हैं, फिर प्रेसिडेंट के पास भेजे जाते हैं, फिर अथॉरिटी अप्रूवल होता है, ऐसा कुछ प्रोसेस रहता है। हु इज़ द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन इंडिया। फाइनल अथॉरिटी कौन सी है, वो है पार्लियामेंट। हु वाज द चेयरमैन ऑफ सेकंड बैकवर्ड कास्ट कमीशन। तो इसका जो चेयरमैन था वो कौन थे, बीपी मंडल। देखो मैं आपको आंसर इसीलिए बता रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि 1 मार्क्स के सिंपल अगर क्वेश्चन पूछ लिए तो डायरेक्ट आंसर आपको भी बताना पड़ेगा वहाँ पे। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं एमसीक्यूज में वो डायरेक्ट आंसर टाइप के ही आते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ। ऑप्शन की आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको याद हो पाएंगे। अब ऐसे मैं पढ़ता रहूँगा और फ़ायदा होना नहीं है उस चीज़ का कुछ, जब तक आप खुद से उनको नहीं पढ़ोगे। When the government of India issued an order called ऑफिस मेमोरेंडम। ये जो ऑर्डर ऑफिस मेमोरेंडम था, ये कब पास किया गया, कब इशू किया गया था, वो था 13 अगस्त 1990 को, 13 अगस्त 1990। विच सभा समटाइम्स कॉल्ड अपर चैम्बर। अपर चैम्बर कौन सी सभा को कहा जाता है, वो है राज्यसभा को। इन इंडिया हाउ मैनी हाउसेज आर इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कितने हाउस होते हैं इंडिया में, 2।
यानी कि आपको पता है ना, अपर हाउस लोअर हाउस वही है बस, और कुछ नहीं। हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया? तो सुप्रीम कमांडर कौन होता है डिफेंस फोर्स का? वो है प्रेसिडेंट। वेयर इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड? सबको पता है ये तो, कहाँ पर है सुप्रीम कोर्ट? दिल्ली में। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव? तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का पार्ट इनमें से कौन सा होता है? तो वो है होम मिनिस्टर। हु अपॉइंट्स चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर? तो चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? वो है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, लास्ट चैप्टर है आपका डेमोक्रेटिक राइट्स। पहला क्वेश्चन है विच फंडामेंटल राइट बैन्स अनटचेबिलिटी? कौन से राइट ने अनटचेबिलिटी का जो कंसेप्ट पहले चलता था उसको बैन कर दिया? वो था राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन फाउंडेड? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कब जो है बनाया गया था? वो था 1993 में। तो ये थे आपके कुछ एमसीक्यूज, और सिमिलर कंसेप्ट पे और भी कई सारे जो है एमसीक्यूज बनते हैं वैसे तो, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज बनते थे आपके बुक से वो आपको करा दिए हैं। और सिमिलर जो है इसी टाइप से आपको अगर ये इजी लग रहे हैं तो इजी ही एमसीक्यू आपको पेपर में इसी टाइप से के देखने को मिलेंगे एमसीक्यूज भी, और इजी रहता है पेपर, इतना हार्ड नहीं आता। 9th क्लास में इजी पेपर आता है। और बाकी के सब्जेक्टों की वीडियो देखनी है या फिर इसी के जो है मतलब बाकी बुक्स की वीडियो देखनी है इसी सब्जेक्ट की, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से देख लेना। और अगर आपने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशंस की वीडियो आपको चैनल पर मिलती रहेंगी। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।